दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब चाइना और पाकिस्तान के समर्थक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, इसके बावजूद भी टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तान का, तो खुलकर समर्थन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे थे कुछ दिन पहले, जिसके बारे में मैंने आपको हाल में खबर बताया था कि कैसे ट्रंप ने बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार को वो विकसित करेंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर। और साथ ही साथ इसके आगे क्या कहा रखूंगा मैं अभी आपके सामने ये खबर भी दोबारा, लेकिन सबसे पहले जो अभी खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही आपको बताना चाहूंगा। न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन पर टैरिफ लगाना ज्यादा मुश्किल और नुकसानदेह हो सकता है। न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने चाइना पर कहा। दरअसल रिपोर्टर ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से यह सवाल किया कि जबकि आपने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है एडिशनल 25% का, क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा था आपके हिसाब से, तो क्यों नहीं उसी लॉजिक को आप चाइना के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। या फिर ये कहा जाए कि जबकि चाइना भी रशिया से तेल खरीद रहा है, तो क्यों नहीं आप सीधा सीधा चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि आपने इंडिया के ऊपर लगा दी। तो इसके जवाब में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस क्या कहते हुए नजर आए, जो कि अभी हाल में भारत आए थे। आपके सामने रखना चाहूंगा न्यूज 24 की ये कटिंग, आगे क्या बयान देते हुए वाइस प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं। चीन पर टैरिफ लगाने का विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ। चीन के साथ यूएस के रिश्ते सिर्फ तेल के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि कई और मामलों में प्रभावित करते हैं। इसीलिए मामला नुकसानदेह हो सकता है। यानी कि सिर्फ तेल तक कारोबार सीमित नहीं है चाइना के साथ, और भी कई मामले हैं जिससे सीधा सीधा यूएस को नुकसान हो सकता है। इस वजह से बताने की कोशिश की जा रही है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से कि हम चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते। ये वही चाइना है जब ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दे रहा था, तो पीछे से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था भारत के खिलाफ। हमारे देश के आर्मी ऑफिसर ये बात बताते हुए नजर आए थे, राहुल आर सिंह। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका सीधा सीधा सपोर्ट करता हुआ चाइना का दिखाई दे रहा है। आपने खुलकर प्लस 25% टैरिफ लगाया, पहले 25% टैरिफ था, प्लस एडिशनल 25% टैरिफ लगाया गया, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। यानी कि 50% सीधा सीधा अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, इस वजह से क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है। लेकिन यही लॉजिक चाइना के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जो कि सीधा सीधा पता चलता है कि भारत के खिलाफ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कई सालों से कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी कहा जा सकता है कर सकता है, जो कि आतंकवाद को पालता है, उस देश का किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप समर्थन करते हुए नजर आए, जिसके बारे में मैंने अभी हाल में आपको खबर बताया। फिर से आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सामने ये शेयर किया कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। आपके सामने ये कटिंग, हमने पाकिस्तान के साथ एक नया समझौता किया है। समझौता करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आगे कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, इसके तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडार का विकास करेंगे। हम उस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में है जो इस पार्टनरशिप का नेतृत्व करेगी। कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जो तेल भंडार है उनका विकास करेंगे, और कौन जानता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तो इतनी ज़्यादा हेल्प की जा रही है पाकिस्तान की, और खुलकर की जा रही है। साथ ही साथ टैरिफ लगाने की जब बात आती है, तो भारत को लेकर तुरंत टैरिफ लगा दिया जाता है। अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जाती है। लेकिन चाइना की बात की जाए तो सीधा सीधा अमेरिका बचता हुआ नजर आता है। अब यहाँ से आप जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है, किसका समर्थन कर रहे हैं और किसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे तो आपको कुछ और ही बताया जाएगा। आपको ऐसे प्लॉट करके मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ बताएगी कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं भारत का फायदा ही हो रहा है। लेकिन ये बयान दुनिया भर के सामने है। सीज फायर को लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत पे बुलाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस में बुलाते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बुलाया।
सारी बातें आपके सामने हैं, जो कि आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेस्ट फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप या फिर नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।